हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ आपके लिए। ईडियम्स हैं और कुछ ईडियम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। टू रेस्ट ऑन वंस। टू रेस्ट ऑन वंस ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। टू रेस्ट ऑन वंस, टू रेस्ट ऑन वंस का मीनिंग होता है टू डिपेंड ऑन रेपुटेशन ऑलरेडी बिल्ट। टू रेस्ट ऑन वंस का मीनिंग होता है टू डिपेंड ऑन रेपुटेशन ऑलरेडी बिल्ट, कि पहले से बनी हुई रेपुटेशन, पहले से बनी हुई जो आपकी ख्याति है उसी पर आश्रित रहना, उसी पर निर्भर रहना। जो आपकी पहले से रेपुटेशन बनी हुई है उसी पर डिपेंड रहना। टू रेस्ट ऑन वंस, उसी पर संतोष किए बैठे रहना। जो आपकी पुरानी ख्याति है, जो आपकी पुरानी कमाई है, उसी पर संतोष किए बैठे रहना, उसी पर आश्रित रहना। ओके, तो उसे हम बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टू रेस्ट ऑन वंस का मीनिंग, कि जब रेस्ट आ रहा है इसमें, कि जब आप बैठे हुए आराम करते रहते हैं, उसी पर संतोष किए बैठे रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, आगे कोई कमाई नहीं करते हैं, जो आपकी पुरानी कमाई है उसी पर निर्भर रहते हैं, उसके लिए आता है टू रेस्ट ऑन वंस। आई डू नॉट वांट टू रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। लॉरेल्स कहते हैं ख्याति को। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग भी और मीनिंग भी इसका इंपॉर्टेंट है। लॉरेल्स का स्पेलिंग एरर में पूछ लिया जाता है। आई डू नॉट वांट टू रेस्ट ऑन माई लॉरेल्स। मैं अपनी पुरानी ख्याति पर आराम करना नहीं चाहता। ओके, आई होप आपको वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईडियम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है, नल एंड वॉइड भी ईडियम है और बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मीनिंग होता है नल एंड वॉइड कैंसिल। किसी भी चीज़ को अमान्य करना, शून्य कर देना, उसको रद्द कर देने के लिए आता है नल एंड वॉइड। ये तो आपने सुना भी होगा। नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है अमान्य करना। अमान्य करना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ओके, उसको शून्य कर देना। इफ़ यू डू नॉट पे मी एन एडवांस द बर्गेन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। इफ़ यू डू नॉट पे मी एन एडवांस, यदि आपने मुझे एडवांस में पे नहीं करते हैं, यदि आप मुझे एडवांस में पे नहीं करते हैं, कंडीशन है, ये कंडीशनिंग सेंटेंस है कि यदि आप मुझे एडवांस में पे नहीं करते हैं तो द बर्गिन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो सौदा अमान्य होगा, सौदा अमान्य होगा, सौदा रद्द कर दिया जाएगा। ओके, जो सौदा है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नल एंड वॉइड का मीनिंग भी और एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ये भी ईडियम है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होता है कभी कभी, यदा कदा, कभी कभार जब हम किसी काम को करते हैं या कहीं जाते हैं, उसके लिए आता है ऑफ एंड ऑन। हम बोलते हैं कभी कभार के लिए आता है ऑफ एंड ऑन। नाउ एंड देन। ओके, इसका मीनिंग होता है नाउ एंड देन, जब तक, कभी कभी। ओके, तो आई डू नॉट गो टू हिम डेली बट ऑफ एंड ऑन। आई डू नॉट गो टू हिम डेली बट ऑफ एंड ऑन। मैं उसके पास डेली नहीं जाता। आई डू नॉट गो, मैं डेली नहीं जाता उसके पास। बट ऑफ एंड ऑन, लेकिन कभी कभी जाता हूँ, लेकिन कभी कभार जाता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑफ एंड ऑन का मीनिंग। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत ईजी लिए हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए और आपकी याद रहे, माइंड में आपके सेट हो जाएं। ओके, तो आप इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा बोलते हैं दुविधा को। डिलेमा की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। डिलेमा की स्पेलिंग मोस्टली पूछी जाती है स्पेलिंग एरर में। डिलेमा, डिलेमा कहते हैं दुविधा को, कि दुविधा के सींग आना। हॉर्न्स कहते हैं सींग को, दुविधा के सींग आने का मीनिंग क्या होता है? ये ईडियम है। इन आ स्टेट ऑफ इनडिसीजन, एंड निर्णय की अवस्था। जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, दुविधा की अवस्था में आते हैं, उसको हम बोलते हैं इन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से, तो हमारे माइंड में क्या आ जाते हैं? दुविधा के सींग उग जाते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं इन अ स्टेट ऑफ इनडिसीजन। निर्णय की अवस्था, की दुविधा की अवस्था होना। हम सोचते हैं हम क्या डिसीजन लें, करें कि नहीं करें, सही है कि गलत है, उसके लिए हम क्या आ जाती है हमारे माइंड में? डिलेमा आ जाती है, दुविधा आ जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड टू ग्रेट ऑफर्स फॉर माई मैरिज। आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा एंड कुड नॉट डिसाइड फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम विच ऑफर टू एक्सेप्ट। ओके, तो आई हैड टू ग्रेट ऑफर्स फॉर माई मैरिज। मुझे अपनी शादी के 2 ग्रेट ऑफर्स मिले, 2 अच्छे प्रस्ताव मिले। आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, कि मैं दुविधा में था,
मैं दुविधा में था एंड कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सका फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक मैं डिसाइड नहीं कर सका विच ऑफ़र टू एक्सेप्ट, कि कौन सा ऑफ़र एक्सेप्ट करूँ, कौन सा प्रस्ताव एक्सेप्ट करूँ, कौन सा प्रस्ताव स्वीकार करूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपनी शादी के मुझे 2 ऑफ़र अच्छे से मिले और मैं दुविधा में था और मैं काफ़ी लंबे समय से निश्चय नहीं कर पा सका, मैं निर्णय नहीं ले पा सका, डिसाइड नहीं कर पा सका कि कौन सा ऑफ़र स्वीकार करूँ, कौन सा ऑफ़र अच्छा है। तो उसके मन में क्या थी, दुविधा थी, डिलेमा थी, कि उसके मन में ये था कि मेरे पास 2 ऑफ़र हैं शादी के और मैं इनमें से कौन सा ऑफ़र स्वीकार करूँ, कौन सा एक्सेप्ट करूँ, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, वो दुविधा में था। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर ईडियम है और ये भी बहुत अच्छा ईडियम है, इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने ईडियम लिए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इनमें से आपको अपने एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है एक्सप्लेन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का हिसाब देना, लेखा जोखा देना, उसको बताना। ओके, अकाउंट फॉर आता है लेखा जोखा देने के लिए, हिसाब देने के लिए, बताने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस, यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस, कि तुम अपनी लापरवाही, यू विल हैव टू, कि तुम्हें अपनी लापरवाही का हिसाब देना होगा। नेग्लिजेंस कहते हैं लापरवाही को। ओके, कि यू विल हैव टू अकाउंट फॉर योर नेग्लिजेंस, तुम्हें अपनी लापरवाही का हिसाब देना होगा, अपनी लापरवाही के बारे में बताना होगा कि ये लापरवाही क्यों हुई। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से ईडियम्स समझ में आ गए होंगे। इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, लाइक तो बनता ही है। और जिन्हों चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ये सभी जो वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, सभी जो वोकेब मैं आपको करा रही हूँ, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के लिए है, तो फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। और आज गांधी जयंती भी है, आपको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि आ रही हैं, कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।